बात सुनो मेरी, तुम फिर भी मुझे ज्यादा नाराज नहीं लग रही। कोई बात है जो तुम छुपा रही हो? बाबा, मैंने बताया था ना कि बाबा को ड्रिंकिंग का इश्यू है और अंदाजा हो गया होगा वो ज्यादा सोशल इंसान भी नहीं है। मगर जब से हमारी मंगनी की खबर आई वो बहुत खुश हैं, लोगों से बात करने लगे हैं, मिलने जुलने लगे हैं। और हमारे आने के बाद से ड्रिंक भी नहीं की उन्होंने, तो इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकी। समझ गया। अगर उन्हें ये सब पता चल गया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी वो तुम्हें कबाब वाला समझ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं परवीन साहबा के साथ काम कर रही हूँ तो वो मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या कहोगी, कैसे वजाहत दोगी तुम उन्हें? बस ये कहूंगी कि मैं किसी कबाब वाले की मंगेतर नहीं हूँ। देखो, मुझे लगता है तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। सिर्फ इतना ही तो है कि हम यहाँ के एक लोकल अखबार में छपे हैं। ये मामला इससे आगे नहीं जाएगा, समझ लो। हेलो महानूर। हाँ एफसोन, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है क्या? खैरियत तो है सब? हम ठीक है महानूर। बस थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर बहुत जल्द हम लोग इस्तांबुल आ जाएंगे। ओह शुक्र है शुक्र है। वो ठीक है, अस्पताल से निकल चुके हैं, अब एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो परवीन साहिबा तो मुझे बहुत गुस्से में लग रही है। उनसे कहो मुझे बार बार फोन ना करें, मैं कॉल नहीं उठा रही। ठीक है, बता दो तुम्हें वैसे एक्सीडेंट की खबर कैसे पता चली महानूर? यार क्या बताऊं तुम्हें, तमाम सोसाइटी मैगजीन्स तुम लोगों की बातें कर रही हैं, तुम लोग वायरल हो गए हो। और हाँ, साथ में मंगेतर भी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गई। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सी यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो लेट्स गो, चलते हैं। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं कह रही है, सब खैरियत, अस्पताल से निकल गए हैं। और हाँ, वो कह रही थी कि उसे बार बार फोन ना किया जाए। और मंगनी का चक्कर क्या है ये? वो तो अदाना गए थे ना, फिर गाजियाबाद कैसे पहुंचे और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? परवीन साहिबा, आपको अपनी बेटी के बारे में आज तक किस बात की खबर है? ये जवाब है क्या आपके पास? एक दिन अगर वो वाकई मंगनी कर लेगी तो वो भी आपको अखबार से पता चलेगा। महानूर, देखो तुम भी जानती हो मैं हफ्तों उस फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ी रही मगर मुझे अंदर नहीं आने दिया, न फरीद ने न मेरी बेटी ने। मैं उसे अपने साथ इस्तांबुल ले आई लेकिन वो वहां नहीं रुकी, दौड़ती हुई बाप के पास वापस चली गई। क्योंकि वो अपने बाबा से ज्यादा मोहब्बत करती है इसलिए? नहीं, उसका बाप अल्कोहलिक है और उसे उसकी जरूरत थी। ठीक है, उसने सर्जरी छोड़ दी, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि वो अमेरिका से दोबारा उस गांव क्यों आई? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ कर रही है मानूर। पहली बार बगैर अपने बाप की जिम्मेदारी लिए मेरी बेटी अपने लिए कुछ कर रही है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो गाजियाबाद रुके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या चाहती हूँ। समझ गई ना?